नमस्कार। हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। उपनिषद के श्लोक की ली हुई जो ये लाइन है, यह लाइन इसका वैज्ञानिक आधार है। आइए जाने कैसे। हम सब जानते हैं कि जितने भी हिंदू हैं, सभी हिंदू किसी न किसी का कोई ना कोई गोत्र होता है, और वह जो गोत्र होता है वह गोत्र किसी न किसी ऋषि के नाम पर होता है। अतः वह जो गोत्र है, वह जितने भी उस गोत्र में वाले जितने भी जो जो लोग होते हैं, वो सब के सब उस ऋषि की ब्लड लाइन से होते हैं, उस ऋषि के पुत्र होते हैं। तो और इस बात को जो है वो मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न साइंस ने भी जो है वो गोत्र के जो जेनेटिक ब्लड लाइन है उसको उन्होंने सिद्ध किया है। तो लिहाजा जो जब सभी के सभी हिंदू ऋषियों की संतानें हैं, तो वो संतानें असमान कैसे हो सकती हैं? वो बराबर ही हैं। हमारे जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था कर्मणा थी, जन्मना नहीं थी। जन्म से कोई किसी वर्ण में नहीं होता था, कर्म से होते थे। और अगर हम अध्ययन करते हैं पुराणों का और कृष्ण का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि विभिन्न वर्णों के लोग जो है वो शूद्र वर्ण से राजा बने, क्षत्रिय में गए, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, और जो है वो ब्राह्मण हुए। ऐसे ये जो आपको ऐसे उदाहरण आपको पुराणों में आपको तमाम सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो जब सब हिंदू ऋषियों की संतानें हैं, तो उनके अंदर में कोई भेदभाव कैसा, उनके अंदर में ऊंच नीच कैसी? ये जो भेदभाव ऊंच नीच है, वो षड्यंत्र के तहत, जो गुलामी का कालखंड है, गुलामी के कालखंड में हमारे ऊपर विभिन्न षड्यंत्रों के तहत हम पर थोपी गई है। और चूंकि अब हम जो है वो मुक्त हुए हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हमें सत्य को पहचाने और अपने समाज को समान जो है वो माने, और हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् का जो है वो जोर शोर से इसकी उद्घोषणा कर सनातन धर्म को पुष्ट करें। धन्यवाद।